नमस्कार दोस्तों, आज है 19 मार्च 2026 और हम बताने जा रहे हैं आज की मायावती जी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि मायावती ने 2027 के लिए किया बड़ा ऐलान, जिससे सियासत में हड़कंप मच गया। अब इसकी पूरी जानकारी क्या है, आपको वीडियो के अंत में पता चलेगी, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और हर रोज मायावती जी से जुड़ी खबरें सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर। 19 मार्च को मायावती ने एक बार फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के जरिए अपनी राजनीतिक सक्रियता दिखाई। उन्होंने अपने पोस्ट में उत्तर प्रदेश की मौजूदा कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार को सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर काम करना चाहिए। मायावती ने खास तौर पर दलितों और कमजोर वर्गों के खिलाफ हो रही घटनाओं को लेकर चिंता जताई और कहा कि ऐसी घटनाएं लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो और पीड़ितों को तुरंत न्याय मिले। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई और विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया। मायावती का ये रुख ये दिखाता है कि वो 2027 के चुनावों को ध्यान में रखते हुए लगातार सक्रिय बनी हुई हैं और जनता के मुद्दों को जोर शोर से उठा रही हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर ये रही कि बहुजन समाज पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए मायावती ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में खास तौर पर बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया गया। मायावती ने निर्देश दिया कि हर कार्यकर्ता को अपने क्षेत्र में सक्रिय रहना होगा और लोगों से सीधे जुड़ना होगा। उन्होंने कहा कि बीएसपी की ताकत हमेशा से उसका मजबूत कैडर रहा है और उसी को फिर से जीवित करना होगा। बैठक में यह भी तय किया गया कि आने वाले महीनों में प्रदेश भर में छोटे छोटे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि जनता से संपर्क बढ़ाया जा सके। इस रणनीति को 2027 विधानसभा चुनाव के लिए बहुत अहम माना जा रहा है। तीसरी खबर में मायावती ने कुछ नीतियों पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरा और कहा कि आम जनता आज परेशान है, लेकिन सरकार इन मुद्दों पर गंभीर नहीं दिख रही है। मायावती ने कहा कि गरीब और मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है और उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि बीएसपी हमेशा जनता के मुद्दों के साथ खड़ी रही है और आगे भी रहेगी। इस बयान को राजनीतिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे साफ संकेत मिलता है कि मायावती केंद्र सरकार के खिलाफ अपना आक्रामक रुख बनाए हुए हैं। चौथी बड़ी खबर यह है कि मायावती ने दलित समाज को लेकर एक बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि समाज को एकजुट रहने की जरूरत है और किसी भी तरह के बहकावे में नहीं आना चाहिए। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे समाज के लोगों के बीच जाकर उन्हें जागरूक करें और बीएसपी की नीतियों के बारे में बताएं। मायावती ने यह भी कहा कि आज के समय में राजनीतिक साजिशें बहुत तेजी से चल रही हैं, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। उनका ये बयान सीधे तौर पर उनके कोर वोट बैंक को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। पांचवी खबर में ये सामने आया कि मायावती आने वाले दिनों में एक बड़े राजनीतिक कार्यक्रम की तैयारी कर रही हैं। सूत्रों के अनुसार बीएसपी एक बड़ी रैली आयोजित करने की योजना बना रही है, जिसमें मायावती खुद शामिल होंगी और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगी। इस रैली को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और पार्टी इसे शक्ति प्रदर्शन के रूप में देख रही है। माना जा रहा है कि इस रैली के जरिए मायावती अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन करना चाहती हैं और विपक्षी दलों को ये संदेश देना चाहती हैं कि बीएसपी अभी भी एक मजबूत शक्ति है। ये रैली 2027 चुनावों की रणनीति का एक अहम हिस्सा हो सकती है। आज 19 मार्च की अगली बड़ी खबर में मायावती ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर एक और अहम संकेत दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बहुजन समाज पार्टी किसी भी तरह के गठबंधन की राजनीति से दूर रहकर अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। मायावती का ये बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार ये चर्चा चल रही थी कि बीएसपी किसी बड़े दल के साथ गठबंधन कर सकती है, लेकिन उनके इस बयान ने सभी अटकलों पर विराम लगा दिया। उन्होंने कहा कि बीएसपी का इतिहास गवाह है कि पार्टी ने जब भी अपने दम पर चुनाव लड़ा है तब जनता ने भरपूर समर्थन दिया है। इस बयान के बाद राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मायावती अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान को और मजबूत करना चाहती हैं और किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करना चाहती। सातवीं खबर के रूप में आज मायावती ने युवाओं को लेकर एक बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश का भविष्य युवाओं के हाथ में है, लेकिन आज वही युवा बेरोजगारी और अवसरों की कमी से जूझ रहा है। मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे युवाओं के बीच जाकर पार्टी की नीतियों के बारे में बताएं और उन्हें जोड़ने का प्रयास करें।
उन्होंने ये भी कहा कि बीएसपी युवाओं को राजनीति में आगे लाने के लिए विशेष अभियान चलाएगी। इस बयान के जरिए मायावती ने ये संकेत दिया कि आने वाले समय में पार्टी युवा चेहरों को ज्यादा मौका दे सकती है, जिससे पार्टी की छवि में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। 8वीं बड़ी खबर में मायावती ने चुनावी रणनीति को लेकर एक और बड़ा कदम उठाया है। जानकारी के अनुसार उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों का फीडबैक लिया और उसी के आधार पर नई रणनीति तैयार करने के निर्देश दिए। मायावती ने खास तौर पर उन क्षेत्रों पर फोकस करने को कहा है जहां बीएसपी पिछली बार कमजोर रही थी। उन्होंने कहा कि हर सीट पर जीत हासिल करने के लिए जमीनी स्तर पर काम करना जरूरी है और इसके लिए कार्यकर्ताओं को पूरी ताकत से जुटना होगा। इस रणनीति को देखकर साफ है कि बीएसपी अब सिर्फ पारंपरिक वोट बैंक पर निर्भर नहीं रहना चाहती, बल्कि नए वर्गों को भी जोड़ने की कोशिश कर रही है। 9वीं खबर के तौर पर आज मायावती ने मीडिया को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मीडिया को निष्पक्ष रहकर काम करना चाहिए और किसी भी एक पक्ष का समर्थन नहीं करना चाहिए। मायावती ने आरोप लगाया कि कई बार बहुजन समाज पार्टी की बातों को सही तरीके से जनता तक नहीं पहुंचाया जाता, जिससे पार्टी की छवि प्रभावित होती है। उन्होंने मीडिया से अपील की कि वे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की जिम्मेदारी को समझें और सभी पक्षों को बराबर जगह दें। ये बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनाव नजदीक आते ही मीडिया की भूमिका और ज्यादा अहम हो जाती है। 10वीं और आज की अंतिम बड़ी खबर में मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं को एक खास संदेश दिया, जो आने वाले चुनावों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी कार्यकर्ता अनुशासन में रहें और जनता के बीच अपनी सकारात्मक छवि बनाए रखें। मायावती ने यह भी कहा कि किसी भी तरह की बयानबाजी या विवाद से दूर रहना चाहिए और केवल पार्टी की नीतियों और विचारधारा पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे घर घर जाकर लोगों से संपर्क करें और बीएसपी के कामों के बारे में बताएं। इस संदेश के जरिए मायावती ने साफ कर दिया कि पार्टी अब पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुकी है और हर स्तर पर तैयारी शुरू हो गई है। जी हां, बीएसपी अकेले दम पर चुनाव मैदान में उतरेगी। ये सुनते ही सियासत में हड़कंप मच गया, क्योंकि अब तक जो राजनीतिक समीकरण बनाए जा रहे थे वो अचानक बदलते नजर आने लगे हैं। मायावती का ये फैसला सिर्फ एक रणनीति नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा संदेश है। संदेश ये कि बीएसपी अभी भी अपने दम पर सत्ता में वापसी का सपना देख रही है और इसके लिए पार्टी पूरी ताकत झोंकने को तैयार है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मायावती ने ऐसा फैसला क्यों लिया? तो इसका जवाब छिपा है उनके पुराने राजनीतिक अनुभव में। जब जब बीएसपी ने अकेले चुनाव लड़ा है, तब तब पार्टी ने मजबूत प्रदर्शन किया है। 2007 इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जब मायावती ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी और शायद उसी इतिहास को दोहराने की तैयारी अब शुरू हो चुकी है। मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं को साफ संदेश दिया है कि अब समय आ गया है जमीनी स्तर पर काम करने का। हर बूथ पर मजबूती, हर गांव में पहुंच और हर वर्ग तक संपर्क, यही उनकी नई रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है। और यही वजह है कि पार्टी के अंदर भी एक नई ऊर्जा देखने को मिल रही है। अब जरा सोचिए, अगर बीएसपी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरती है तो इसका सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ेगा? सबसे पहले असर पड़ेगा समाजवादी पार्टी पर, क्योंकि बीएसपी और सपा का वोट बैंक कई जगहों पर एक दूसरे से टकराता है। ऐसे में अगर मायावती अपने पुराने वोट बैंक को वापस जोड़ने में सफल हो जाती हैं, तो सपा को बड़ा नुकसान हो सकता है। दूसरा बड़ा असर बीजेपी पर पड़ सकता है, क्योंकि बीजेपी की रणनीति हमेशा से रही है कि विपक्ष बिखरा रहे। लेकिन अगर बीएसपी मजबूत होकर उभरती है तो मुकाबला त्रिकोणीय हो जाएगा और त्रिकोणीय मुकाबले में जीत का गणित पूरी तरह बदल जाता है। यही वजह है कि मायावती के इस ऐलान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। अब बात करते हैं उस दूसरी बड़ी रणनीति की जो इस ऐलान के साथ सामने आई है। मायावती अब सिर्फ अपने पारंपरिक वोट बैंक पर निर्भर नहीं रहना चाहती, बल्कि वो नए वर्गों को भी जोड़ने की कोशिश में लगी हैं, जिसमें खास तौर पर युवा, महिलाएं और गरीब वर्ग शामिल हैं। उन्होंने अपने नेताओं को निर्देश दिया है कि युवाओं के बीच ज्यादा से ज्यादा संपर्क किया जाए, क्योंकि आज का युवा सिर्फ जाति नहीं बल्कि रोजगार और भविष्य की बात करता है। और अगर बीएसपी इस मुद्दे को सही तरीके से उठाती है तो उसे बड़ा फायदा मिल सकता है। इसके अलावा मायावती ने महिलाओं को लेकर भी खास रणनीति बनाई है। महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार, इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की तैयारी है और यही वो मुद्दे हैं जो सीधे जनता से जुड़ते हैं। अब जरा इस पूरे घटनाक्रम को समझिए। एक तरफ बीजेपी अपनी सरकार को लेकर आत्मविश्वास में है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अपनी ताकत बढ़ाने में लगी हुई है और तीसरी तरफ मायावती जो चुपचाप अपनी चाल चल रही हैं। और यही चाल अब बाकी पार्टियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनती जा रही है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मायावती का ये ऐलान सिर्फ शुरुआत है। आने वाले दिनों में और भी बड़े फैसले सामने आ सकते हैं, जैसे नई टीम का गठन, नए चेहरों को मौका और बड़े स्तर पर जनसंपर्क अभियान। अब अगर हम इस पूरे मामले को एक लाइन में समझें तो मायावती ने 2027 के लिए बिगुल बजा दिया है। और ये बिगुल सिर्फ एक चुनाव का नहीं, बल्कि सत्ता में वापसी का है। अब देखना यह होगा कि क्या बीएसपी इस बार फिर से वही इतिहास दोहरा पाएगी या फिर बाकी पार्टियां मिलकर उसे रोकने में सफल होंगी। लेकिन एक बात तो साफ है, मायावती के इस एक फैसले ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया है और आने वाले दिनों में ये मुकाबला और भी दिलचस्प होने वाला है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि सियासत की ये कहानी अभी और भी रोमांचक होने वाली है।